दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे क्वेरी पूछी है कि एक कामकाजी महिला, एक वर्किंग वुमेन अपने बच्चे को कैसे संभाले, कैसे उसकी अच्छे से परवरिश करे, क्योंकि वो पूरे दिन उस पर ध्यान नहीं दे सकती। यह एक औरत को काम ही नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं ये मानता हूँ हर औरत को काम ज़रूर करना चाहिए, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, अपनी लाइफ का ठेका खुद उठाना चाहिए, ताकि वो बिज़ी रहे, अपने करियर में खुश रहे, एक स्कोप ऑफ ग्रोथ दिखे, लाइफ अच्छी हो, पढ़ाई का यूज़ हो सके और आत्मनिर्भर हो, अपना पैसा खुद कमाए, किसी पे डिपेंडेंट ना हो सकता है आपका पति अच्छा हो लेकिन किसी का पति अच्छा ना हो, गारंटी कोई नहीं होती। तो पैसे के लिए किसी इंसान पे डिपेंड आपको ना होना पड़े। और दूसरी बात, आप बिज़ी रहो, लाइफ में एंगेज्ड रहो, लाइफ में एक मोटिवेशन रहे, तो आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। अगली बात आती है, जो मेन पॉइंट है, हमें फोकस करना है क्वालिटी ऑफ टाइम, ना कि क्वांटिटी ऑफ टाइम। एक औरत 20 घंटे अपने बच्चे के साथ बिता रही है और क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे पा रही, सिर्फ घर के कामों में बिजी रहती है, घर को मैनेज ही कर रही है और थोड़ा बहुत टाइम दे भी पा रही है। उसके बदले में अगर एक वर्किंग वुमेन है जो सुबह काम पे चली जाती है, शाम को आती है, जो भी टाइम उनको मिलता है शाम को आने के बाद या वीकेंड्स पे या छुट्टियों में, अगर उस टाइम पे खाली विमेन ही क्यों, उनके हस्बैंड और वो दोनों मिलके अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें, बातें करें, दिन कैसा बीता शेयर करें, कुछ गेम्स खेलें, उन पर ध्यान दें। सिर्फ कुछ घंटे आपको अपने बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 15 घंटे साथ रहो, बात ना करो, ध्यान ना दो, कामों में बिजी रहो, और 3 घंटे अगर बच्चे पे अच्छे से ध्यान दे दिया तो वो 3 घंटे ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा पर्पसफुल है। तो आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी है, टाइम को वैल्यू देनी है, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। वीकेंड्स हैं तो बच्चों के साथ एंगेज करो, गेम्स खेलो। जैसे आप काम पे जा रहे हो तो बच्चों को कुछ टास्क देके जाओ, गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, होमवर्क है, वो देके जाओ। बाकी दिन के टाइम तो बच्चे स्कूल में ही रहते हैं, घर में तो वैसे भी नहीं रहते। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप वर्किंग नहीं भी हो तो आप अपने बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड करोगे। सुबह वो बच्चा स्कूल चले जाएगा, दोपहर में स्कूल से आएगा, खाना वाना खाएगा, उसके बाद या तो कुछ बच्चे सो जाते हैं, कुछ खेलने चले जाते हैं। उसके बाद शाम से ही मेन टाइम शुरू होता है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। और उस टाइम में अगर आप बाहर रह लिया, आपने काम कर लिया, बच्चा स्कूल में है, तो आपका क्या लॉस हुआ? कोई भी लॉस नहीं हुआ। आने के बाद 2-3 घंटे जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो या तो वो घर पे होमवर्क कर लेगा, एक्टिविटीज़ कर लेगा, या बाहर दोस्तों के साथ खेल लेगा। मैं नहीं मानता कि कोई भी दिक्कत होगी, और ऐसे लाइव एग्जांपल्स मेरे सामने बहुत सारे हैं। उसके बाद मैटर करता है कि बच्चे के साथ आप कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हो, कितना बच्चे को कंफर्टेबल फील करा रहे हो, कितने उसमें संस्कार डाल रहे हो, उसको अच्छे ज्ञान दे रहे हो, उस पर विजिल रख रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, उसकी शंकाएं सुन रहे हो, उन पर रिस्पॉन्स दे रहे हो, खाली गुस्सा नहीं कर रहे, वो मैटर करता है। अगली बात, एक वर्किंग विमेन या एक ऐसी फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हो, वो अपने बच्चों को एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे सकते हैं। अगर एक इंसान काम करके लोअर मिडिल क्लास लाइफ अरेंज कर रहा है तो दो मिलकर उसको मिडिल क्लास बना सकते हैं या और आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी, बच्चे की नीड्स में कोई कमी नहीं आएगी, एक अच्छी परवरिश आप दे पाओगे, उसकी पढ़ाई पे स्पेंड कर पाओगे, खर्चा कर पाओगे, और अपने लिए भी पैसा जोड़ पाओगे, अपने भविष्य के लिए, बुढ़ापे के लिए। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपके बच्चे को आपके काम करने से होंगे, और आपको तो होंगे ही। इसके बाद मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, ज़रूरी बातें बताऊंगा, जो अपने बच्चों से आपने कम उम्र में ही शेयर करनी है, उनको समझानी है, उनको बतानी है। सबसे पहली बात है गुड टच बैड टच। बच्चे की चेस्ट पे कोई छू रहा है, प्राइवेट पार्ट्स पे छू रहा है, किस कर रहा है, ये बैड टच है। बच्चे को मना कर देना है, पेरेंट्स को बताना है या चिल्ला देना है। गुड टच है नॉर्मल हाथ किसी ने पकड़ रखा है, दूरी होके बात कर रहे हैं, कंधे पे हाथ रख दिया, यहाँ तक गुड टच है। जैसे कोई इंसान गोदी में बिठा लेता है बच्चे को, वो भी मना कर देना चाहिए। जहाँ आपको शंका है कि कुछ गलत हो सकता है जिस चीज़ में, जिस एक्टिविटी में, वो बच्चे को बता दो ये बैड टच है। आपको पहले उस इंसान को मना करना है, ना माने तो चीख देना, वहाँ से चले जाना है।
इसके अलावा आपको बच्चे को समझाना है गुड कंपनी क्या होती है, बैड कंपनी क्या होती है। जो बच्चे नशे के आदी होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं, गंदी पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो तुम्हारा भविष्य बिगाड़ देंगे। तुम किसी काम के नहीं रहोगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। जो बच्चे अच्छे हैं, आपके साथ खेलते कूदते हैं, आपका साथ निभाते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, ऐसी कंपनी आपको रखनी है। इस तरीके से समझाओ। इसके अलावा उनको समझाना है कि स्ट्रेंजर्स पे, अनजान लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना। कितने ही अच्छे दिखते हो, आदमी हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी पे भी 1% का भी भरोसा नहीं करना जब तक पेरेंट्स साथ में ना हो। कोई अगर कह भी रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे भेजा है, तो भी नहीं मानना। जब तक पेरेंट्स सामने खड़े होकर वो बात नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं माननी। तो अगर बच्चा छोटा है, घर में अकेले रहता है आपके पीछे से 2-3 घंटे, तो उसको ये बताना है कोई स्ट्रेंजर आए उससे बात नहीं करनी, या कभी बाहर जा रहे हो तो स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, उन पर भरोसा नहीं करना। इसके अलावा बच्चों को ऐसी चीज़ें दो जो उनकी मेंटल ग्रोथ में काम आए, हेल्प करे। अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी बुक्स हैं, ड्राइंग करने को बोलो। कुछ गेम्स ऐसे दे दो जिससे मेंटल ग्रोथ हो, चेस है, स्क्रैबल है। कोई स्टोरी बुक दे दो कि जब तक आप ऑफिस से नहीं आ रहे वो ये सब काम कर ले, या आने के बाद भी कर ले। बच्चे को सही डायरेक्शन में इंगेज करना है, ये सब बातें बतानी है, ये सब काम करने हैं, तो आप अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे पा रहे हो। इसके लिए आपको 24 घंटे अपने बच्चे के साथ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कभी भी रिग्रेट मत करना कि मैंने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया या मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि अगर आप कम टाइम दे रहे हो, सही से दे रहे हो, तो वो फार बेटर है ज़्यादा टाइम देने से। फोकस यही है, क्वालिटी ऑफ टाइम। अब बात करते हैं इनिशियल फेज की, शुरुआती समय की, जब एक बच्चे को केयर की ज़रूरत होती है, बच्चा बहुत छोटा होता है। तो मैं ये समझता हूँ ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, सेक्टर्स इनिशियली कुछ महीनों के लिए जब आपका बच्चा होता है आपको ब्रेक देते हैं, 4 महीने 6 महीने के लिए बच्चे का ख्याल रखने के लिए। उसके बाद आपको ऑफिस में बुलाया जाता है, क्योंकि उसके बाद बच्चे की सेकेंडरी केयर हो सकती है जब तक आप आ नहीं जाते। कैसे हो सकती है मैं बताता हूँ। आजकल बहुत सारे डे केयर्स खुल गए हैं, देश भर में खुल गए हैं, क्रैचेस खुल गए हैं। वहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाती हैं, आपके बच्चे की बहुत अच्छे से केयर करी जाती है। सब में CCTV लगा होता है। आप ऑफिस में बैठे बैठे अपने बच्चे को मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो कि वो सही है नहीं है। शाम को आके उससे बात कर सकते हो, क्या सीखा, क्या किया, किससे लड़ाई हुई, क्या हुआ। तो डे केयर इज़ एज गुड एज अ वेरी गुड स्कूल। बहुत सारे डे केयर्स खुल गए हैं और बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं, जो प्री नर्सरी स्कूल्स होते हैं, वो भी डे केयर की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो इस फैसिलिटी का हम फ़ायदा क्यों ना उठाएं। आप कमा रहे हो, कुछ पैसा उनको दे दो, वो इसके बदले में जब तक आप घर से बाहर रहोगे आपके बच्चे की केयर करेंगे, उसके बाद आके आपकी जिम्मेदारी है। इसमें डरने की, शंका करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो डे केयर में बड़े हुए हैं, थोड़ा टाइम बिताया है, और पढ़ाई में, करियर में बहुत अच्छे और इंसान भी बहुत अच्छे हैं। मेरे परिवार में ही ऐसे लोग हैं। आज तक मैं जितने लोगों से मिला हूं उसमें से कुछ डे केयर वाले थे, कुछ की मदर्स नॉन वर्किंग थी। मुझे उन बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया, बल्कि कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आया, पता ही नहीं चलता। तो एक फैसिलिटी का हम फ़ायदा क्यों ना उठाएं। उसके अलावा आपके पेरेंट्स हैं, लड़की के पेरेंट्स हैं, लड़के के पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ रहते हो तो बहुत ही अच्छा है। एक छोटी सी हेल्प हायर कर ली, एक इंसान को रख लिया हेल्प करने के लिए, और थोड़े टाइम वो बच्चे को संभाल सकते हैं, बच्चे की केयर कर सकते हैं, और करते भी हैं। साथ नहीं रहते तो कभी कभार आ सकते हैं, एक सपोर्ट रहेगा, बच्चे में संस्कार पड़ेंगे। इसके अलावा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो भी आप घर में एक हेल्प रख सकते हो, घर में CCTV लगवा सकते हो, अपने फ़ोन में उसका कनेक्शन रख सकते हो कि आप ऑफिस में बैठे बैठे देख लो आपका बच्चा क्या कर रहा है। सिर्फ कुछ घंटे की बात है, स्कूल से आने के बाद 2-3 घंटे का फ़र्क है, 2-3 घंटे का समय है जिस पे ध्यान रखना है। उस समय बच्चे पे वॉच रख लो, बच्चे को बोल दो उस समय बाहर ना जाए, वो भी कुछ टाइम तक, कुछ साल तक की बात है। कोई भी इतनी विशेष बात नहीं जितनी हम टेंशन लेते हैं या लोग हमें टेंशन देते हैं। तुम्हारा बच्चा तो हाथ से निकल जाएगा, तुम्हारा बच्चा तो बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। जो लोग इस फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, जो लोग इसको कर रहे हैं, आप उनसे बात करके देख लो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगता है इंसान को कि मैं अपने बच्चे के साथ और समय स्पेंड कर सकती। लेकिन दोस्तों हर डिसीजन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हमें ये देखना प्रोज ज़्यादा है या कॉन्स ज़्यादा है। थोड़ा बहुत नुकसान हर डिसीजन का होगा ही।
आपको गिल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उतना ही दूसरी चीज़ों में कवर अप कर लो, बच्चे को फैसिलिटीज़ अच्छी दे दो, पढ़ाई अच्छी दे दो, क्वालिटी टाइम बिता लो। और दोस्तों, इस वे ऑफ लाइफ का सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि आप आत्मनिर्भर रहोगी, एंगेज्ड रहोगी, खुश रहोगी, लाइफ में एक पर्पस मिलेगा। वरना बहुत सारी ऐसी लड़की, ऐसी औरतें मैं देखता हूँ जो घर में रह के अपनी लाइफ का पर्पस खो देती हैं, डिप्रेस्ड हो जाती हैं। या किसी का पति सही नहीं होता तो पावर पति के हाथ में होती है, तो वो अब्यूज़ करता है, शोषण करता है। कोई इंसान ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, मेरे पास सबूत है, डेली मैसेजेस आते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो गया कि आप आत्मनिर्भर बन रही हो, अपने आप को एंगेज कर रही हो, अपनी लाइफ का एक मकसद ढूंढ रही हो। और जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है वो है कि आपके बच्चे कम उम्र में इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में एक बीमारी होती है, हम बच्चों को कभी इंडिपेंडेंट बनने नहीं देते हैं। छोटे से छोटा डिसीजन हम लेते हैं, हमारी एडवाइस के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो कमज़ोर रह जाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते। तो ऐसे बच्चे थोड़े से इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने फैसले खुद ले पाते हैं, अपने काम खुद कर पाते हैं। और ऐसा आपको देखने को मिला होगा। अब बात करता हूँ मैं ऐसी जगह की, हालांकि ऐसी जगह कम होगी, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऐसी जगह पे ही कर रहे होगे जो टाउन है, सिटी है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं और सब जगह क्रैचेज़ और डे केयर आ गए हैं। अगर ऐसी जगह काम कर रहे हो, सपोज़ जहाँ पे डे केयर फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है या बहुत ख़राब अवेलेबल है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जॉब करो, दोनों में से एक पार्टनर बिजनेस कर ले, घर में रहते रहते बिजनेस कर ले। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं। फुल टाइम स्टॉक ट्रेडिंग से लेकर व्हाट्सएप सेलिंग, इंस्टाग्राम सेलिंग, ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स में सामान बिकता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो घर बैठे बैठे भी आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, वो कर लो। खाली नहीं बैठना, आत्मनिर्भर ज़रूर बनना है, काम ज़रूर करना है। और उसके अलावा जो भी टाइम बचता है वो बच्चों को देना, अच्छा टाइम देना है, वीकेंड्स देने हैं, रात का टाइम देना है, परवरिश अच्छी करनी है, संस्कार अच्छे डालने हैं, बच्चे से कनेक्टेड रहना है। कई माँ बाप क्या है, घर में रह के ही पूरा जीवन बिताते हैं बच्चे के साथ, लेकिन बच्चे से कनेक्शन ज़ीरो होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे चाइल्ड सुसाइड केस देखे हैं जहां मदर नॉन वर्किंग ही थी। क्या फ़ायदा ऐसे नॉन वर्किंग होने का जब बच्चे से आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, उसको एश्योरेंस नहीं दे पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे। और वर्किंग होते हुए भी लोग अपने बच्चों को समझ जाते हैं, संभाल लेते हैं। बच्चों को एश्योरेंस होता है मैं फंसा हुआ हूँ, कोई परेशानी है तो माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं, वो दो आप, वो एश्योरेंस दो। दोस्तों, ये जो हम एक औरत को वर्शिप करके, उसको देवी बना के और अपने घर के अंदर कैद कर लेते हैं ना, ये अब हमें बंद करना पड़ेगा। 100 रीज़न लोग गिना देंगे, नहीं घर पे रहना ही सही है, घर वालों की देखभाल कौन करेगा, बच्चे आवारा हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। ये सब धकियानूसी बातें हैं, पुराने ज़माने की बातें जिनकी आज की डेट में कोई रेलेवेंस नहीं है। ये सिर्फ आपको डराने के लिए की जाती हैं ताकि आप डर के घर में बंद के जियो, एक असिस्टिंग जीवन बिताओ, सेकेंडरी जीवन बिताओ, दूसरों के लिए जियो, सेल्फलेसली जियो, अपने जीवन को बर्बाद कर लो। ऐसा आपने नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग बन के अपने करियर के लिए मेहनत करो, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दो, अच्छा लाइफस्टाइल दो, अच्छे संस्कार दो, वैल्यूज सिखाओ, उनको मॉनिटर करो और उनके दोस्त बन के जियो। इतना बहुत है, बाकी सब कुछ मैनेज हो जाता है। और ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, अनगिनत ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ दोनों वर्किंग है तो भी बच्चे मैनेज हो रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। आप खुद जाके देख लो, लोगों से बात कर लो, समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।